हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में आज हम यूपी पीसीएस प्री 2018 जिसकी एग्ज़ाम की डेट है 28 अक्टूबर और वीडियो एग्ज़ाम 2018 के लिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये सीरीज़ का पार्ट 10 है। इससे पहले उत्तर प्रदेश जीके की सीरीज़ का पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक के वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश जीके पार्ट 10। यूपी पीसीएस एग्ज़ाम और वीडियो के एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश के सेक्शन से 5 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये सेक्शन पूरी तरह तैयार कर लेना है और वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें टोटल एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस हैं, तो इससे आपके 100 से 200 तक के क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है, और ये क्वेश्चन पीसीएस मेंस 2010 में पूछा भी गया है। तो केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, और ये प्रश्न 2014 में पूछा भी गया है। तो ये स्थित है बरेली में। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 है, इसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए रखे हैं और सेकंड सूची में सेकंड लिस्ट में दिया है वो कहाँ पर स्थित हैं, जगह के नाम दिए हैं। तो आपको सही से मैच करा करके इन चारों में से सही आंसर को सेलेक्ट कर लेना है। लिस्ट 1 में दिया है वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, सेकंड है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, थर्ड है नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी और फोर्थ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल। तो देखते हैं। तो वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपका स्थित है नोएडा में। तो ए का 4 करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर ए का 4 हमारा करेक्ट आंसर है तो आप ए और बी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपको चूज़ कर लेना है केवल सी और डी में, या तो आंसर सी होगा या तो आंसर डी होगा। देखते हैं। सेकंड है सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। अभी भी हमारा ऑप्शन कोई नेगलेक्ट नहीं होता है क्योंकि दोनों में बी में 3 दिया है। थर्ड है नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, तो ये स्थित है आपका आगरा में। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाता है डी। और लास्ट बचा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, तो ये स्थित है आपका मेरठ में। सही आंसर हो जाता है डी। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिला करके आपको इन चारों में सही आंसर सेलेक्ट कर लेना है। सूची 1 में दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, तो ये स्थित है आपका वाराणसी में। और सेकंड है भारत खंडे संगीत संस्थान, तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। और थर्ड है निराला आर्ट गैलरी, और ये स्थित है आपका इलाहाबाद में। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये स्थित है आपका रायबरेली में। तो इस तरह आपका आंसर हो जाता है बी। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। तुम्हारा सही आंसर हो जाता है लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिला करके सही आंसर इन चारों में से सेलेक्ट कर लेना है। सूची 1 में दिए हैं कुछ नाम दिए हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों के और इनको बताना है कि वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो पहला दिया है उस्ताद विसायत खां, तो ये हैं आपके सितार वादक। दूसरा दिया है फिदा हुसैन नारसी, तो ये हैं हिंदी रंगमंच के प्रसिद्ध कलाकार। तीसरे हैं सितारा देवी हैं कथक। और चौथा है जटिन भट्टाचार्य, तो ये हैं सरोद वादक। तो इस तरह हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस एग्ज़ाम
2 में और एक बार और एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, और ये मेंस 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसकी रचना की थी शिवनंदन नौटियाल ने। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, और इसमें शिवम है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं शिवनंदन नौटियाल ने। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? 4 ऑप्शन दिया है, 1998, 2001, 2003 और 2004। तो हमारा सही आंसर हो जाता है भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना है 2001 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का? 4 ऑप्शन दिया है और प्रश्न 2009 मेंस परीक्षा में पूछा भी गया है। तो कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिला करके सही आंसर आपको बता देना है। सूची 1 में कुछ मेला या त्यौहार के नाम दिए हैं और दूसरे में बताना है कि ये इनका आयोजन स्थल कहाँ है। तो पहला है पशु मेला। पशु मेला, ये क्वेश्चन मैंने पिछले के वीडियोस में भी इंक्लूड किया है क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो पशु मेला ये लगता है बटेश्वर में। दूसरा है ध्रुपद मेला, ये ध्रुपद मेला लगता है ये वाराणसी में। तीसरा है गोविंद साहब मेला, तो ये लगता है अंबेडकर नगर में। और चौथा है माघ मेला, ये लगता है इलाहाबाद में। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीत दिया है और आपको बताना है कि ये लोकगीत का क्षेत्र कौन सा है, कहाँ पर ये लोकगीत गाया जाता है, वो रीज़न आपको बताना है, वो क्षेत्र आपको बताना है। तो पहला दिया है बिरहा, दूसरा है रसिया, तीसरा है आल्हा, चौथा है कजरी। तो आपको सही आंसर बताना है। आपका बिरहा आपका गाया जाता है पूर्वांचल में, रसिया ये गाया जाता है ब्रजभूमि में, और आल्हा ये गाया जाता है बुंदेलखंड में, और कजरी गाया जाता है अवध में। आपसे इंडिविजुअल मतलब अकेले एक लोकगीत दे दिया जाएगा और उसका क्षेत्र पूछा जा सकता है, और आपको मिक्स करके भी पूछा जा सकता है। तो आपको सारे याद कर लेने हैं और इस तरह हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। और ये एग्ज़ाम 2012 में पूछा भी गया है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? और ये पीसीएस में 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो मिर्ज़ापुर आपका प्रसिद्ध है कजरी के लिए। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? ये आसान क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को आसान लगेगा ये क्वेश्चन, फिर भी इसको मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो लठमार होली मनाई जाती है ये आपका बरसाना में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हर एक साल एवरी ईयर प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा भी गया है। तो ये लगता है देवा शरीफ में, बाराबंकी के पास में है ये। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। और एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया है। तो ये स्थान है नैमिषारण्य। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। कमेंट बॉक्स में आपको एक आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ पे मिलता है। उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको मैं ऑप्शन दे देती हूँ। एक है बलिया, दूसरा है बांदा, तीसरा है महोबा। इन तीनों में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है, डायमंड कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है बलिया, बांदा और महोबा। फिलहाल इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नैमिषारण्य। नेक्स्ट है, कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किस चीज़ से है? और ये प्रश्न 2008 में पूछा भी गया है। तो कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध है जैन से। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा भी गया 2013 में। तो निम्न में से कालिंजर किला कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बांदा में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन 2015 में पूछा भी गया। तो ये स्थित है यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के किनारे। तो ये क्वेश्चंस थे यूपी जीके सीरीज़ पार्ट 10 का। इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड थे, 18 से 20 तक के क्वेश्चन थे इसमें। और मेरी रिक्वेस्ट है, आप पहले के पार्ट को भी आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आई होप ये वीडियोज़ आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।